नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। फिलहाल ज़माना चल रहा है ऑनलाइन का, डिजिटल का। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, मोबाइल पे सर्च करते हैं। पहले की तरह बुक्स पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शॉपिंग भी ऑनलाइन हो चुकी है। यहाँ तक कि ज़्यादातर बैंक के कामकाज भी हमें ऑनलाइन होते हुए नजर आते हैं, और ये सब इंटरनेट की वजह से हुआ है। इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया है, लेकिन इसी इंटरनेट की वजह से कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और हमें ठगने की कोशिश करते हैं, मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। और फिलहाल इंस्टेंट लोन ऐप के स्कैम हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी कई मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कई एप्लीकेशंस हैं जो कि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके बाद कई परेशानियां फेस करनी पड़ती है। और आरबीआई इसी को लेकर हमें कॉशन करना चाहती है, इसी को लेकर हमें सावधान करना चाहती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज cautioned against loans being offered by unauthorized digital platforms, mobile applications promising a quick and hassle-free process. The note of caution comes amid a major instant loan app scam being surfaced in the country with its multi-city network. फिलहाल ये एक ऐसा इंस्टेंट लोन ऐप का स्कैम पकड़ा गया है जो बहुत ही भयानक यहाँ पर सिचुएशन हमें क्रिएट होती हुई नजर आती है। कई मासूम लोग होते हैं जो कि हैसल फ्री, क्विक और ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं करना पड़ता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती और तुरंत ही आपको लोन मिल जाता है। लेकिन उसके बाद कई भयानक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। 3 people killed themselves in the past few weeks after alleged harassment from debt collectors, following which 17 people have been arrested from Delhi, Gurugram and हैदराबाद। ऐसी कई सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है। इतना ज़्यादा हैरेसमेंट किया जाता है कि 3 लोगों ने अपने जान ले लिए। इतना ज़्यादा उन्हें टॉर्चर किया जाता है कि उनका पैसा कब वापस आएगा। तो इसके कारण ऐसी सिचुएशन से हमें दूर रहना चाहिए, और इसी के कारण आरबीआई हमें सावधानी बरतने को कह रहा है। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स दैट इंडिविजुअल्स, स्मॉल बिजनेसेस फॉलिंग प्रे टू द ग्रोइंग नंबर ऑफ अनऑथराइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल एप्स ऑन प्रॉमिसिंग ऑफ गेटिंग लोन्स इन अ क्विक एंड हैसल फ्री मैनर। जनरली जो इंडिविजुअल्स होते हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, यही ऐसे झांसे में आ जाते हैं और तुरंत ही लोन ले लेते हैं वहां से। दिस रिपोर्ट्स आल्सो रेफर टू एक्सेसिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड एडिशनल हिडन चार्जेस बीइंग डिमांडेड फ्रॉम बोरोवर्स, एडॉप्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल एंड हाई हैंडेड रिकवरी मेथड्स एंड मिसयूज ऑफ एग्रीमेंट्स टू एक्सेस डेटा ऑन द मोबाइल फोन्स ऑफ द बोरोवर्स, आरबीआई सेड इन इट्स नोटिस। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट लिया जाता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन यहां पर एक्सेसिव रेट्स लिए जाते हैं और हिडन चार्जेस कई लगाए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि जब भी कोई डिमांड करता है कि रिकवरी होती है, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहा है, कोई यहाँ पर रिकवरी नहीं हो रही है, तो उसके भी एक मेथड होती है। उससे ज़्यादा हार्श आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं बिहेव, लेकिन ऐसा भी किया जाता है। एडॉप्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल एंड हाई हैंडेड रिकवरी मेथड्स, कई बार वायलेंस हो जाता है यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल गई है। और मिस यूज ऑफ एग्रीमेंट्स टू एक्सेस डेटा ऑन द मोबाइल फोन्स, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके मोबाइल फोन से डेटा चुरा लेते हैं। ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिली है, और आरबीआई इसी को लेकर हमें सावधानी बरतने को कह रही है। Legitimate loans can be offered by banks, NBFCs registered with RBI and entities which are regulated by the state governments, the RBI said, urging people to verify the background of entities which are offering easy, lucrative loans on various digital platforms. RBI का कहना है, अगर आप लोन ले रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए, आपको जो भी कंपनी से आप लोन ले रहे हैं, जो भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं, जिस भी आदमी से आप लोन ले रहे हैं, उसका बैकग्राउंड चेक आपको करना चाहिए, क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं आरबीआई से, या फिर स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेटेड है या नहीं। ऐसी कई छोटी कंपनीज भी होते हैं, छोटे ठेकेदार टाइप के लोग भी होते हैं जो कि लोन बांटते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको उनका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। क्या वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। कई बार वो रजिस्टर्ड नहीं होते और आपको बाद में बहुत परेशानी फेस करनी पड़ती है। हाई इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, हिडन चार्जेस लगाए जाते हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ये होता है कि अगर आप गलती से लोन चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो आपके ऊपर बहुत टॉर्चर भी किया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आरबीआई यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स ला रही है। मेंबर्स ऑफ द पब्लिक आर हियर by cautioned not to fall prey to such unscrupulous activities and verify the antecedents of the company firm offering loans online or through mobile apps, it said। आप सब कुछ चेक कीजिए। मोबाइल ऐप्स तो यहाँ पर बैंक की भी आ चुकी है, तो उसे चेक करना चाहिए। बैंक पर हमें भरोसा रहता है, लेकिन नहीं कैसी अनपॉपुलर सी एप्लीकेशंस भी होती है जिसे हम जानते नहीं है, फिर भी वो हमें लोन प्रोवाइड करती है। और क्विक फ्री होता है, हैसल फ्री होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वहां पर तुरंत ही लोन मिल जाता है, इसलिए कई लोग लोन ले भी लेते हैं। ऐसी सिचुएशन से हमें सावधान रहना चाहिए। अर्जिंग पीपल टू नेवर शेयर कॉपीज ऑफ केवाईसी documents with unidentified person, unverified, unauthorized apps, RBI said such fraudulent activities can be reported to law enforcement agencies और RBI सैचे पोर्टल। अगर आपको ऐसी सिचुएशन आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स के साथ होती हुई नजर आती है, तो प्लीज आरबीआई के पोर्टल पर इसे रिपोर्ट कीजिए, जिससे आपके जैसे और भी कई लोगों को फायदा होगा।
Reserve Bank also mandated that digital lending platforms which are used on behalf of banks and NBFCs should disclose the name of the banks or NBFCs upfront to the customers. The notice said, जैसे कि आपको पता होगा, आप भी कई बैंक्स के एप्लीकेशंस यूज करते होंगे, तो वो एप्लीकेशन के नाम में ही बैंक का नाम जुड़ा होता है, एनबीएफसी का नाम जुड़ा होता है, तो वो रजिस्टर्ड होती है, उन पर हमें भरोसा आता है। लेकिन ऐसे कई एप्लीकेशंस, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कई वेबसाइट हैं जो कि हमें क्विक फ्री, हमें तुरंत ही हैसल फ्री, कोई भी प्रोसेस भी नहीं होता है, कुछ डिटेल्स नहीं मांगते, आपकी इनकम क्या है, आपकी एज क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको तुरंत ही लोन दे देंगे। तो ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए। ऐसे जनरली स्कैम्स हमें होते हुए नजर आते हैं। स्टॉक के बारे में आज हमने कोई बात नहीं की है, लेकिन ऐसे स्कैम से आपके शिकार नहीं बनना चाहिए। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि ऐसे स्कैम से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वरना बाद में बहुत परेशानी हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।